कुछ ही दिनों में परी की शादी है और वह अपना शादी का लहंगा खरीदने के लिए शहर की सबसे बड़ी दुकान में आई है। क्या भैया, सही दाम लगाइए ना। दीदी आपके लिए एकदम सही दाम लगाया है। चलिए मैं आपके लिए 100 रुपये कम किए देता हूँ। बस 100 रुपए? 100 रुपए से क्या होगा? ये 50,000 का लहंगा है, कम से कम 2-3 हजार तो कम कीजिए भैया। परी को मोल भाव करना बहुत अच्छे से आता है, इसीलिए उसने 50,000 का लहंगा कुछ कम करवा कर ले ही लिया। शादी जिंदगी में एक ही बार होती है, इसीलिए लहंगा ऐसा होना चाहिए कि हर कोई देखता ही रह जाए। और वैसे भी इस लहंगे में कुछ अलग ही आकर्षण है। बहुत खूबसूरत लहंगा है ये। यही सोचकर परी वहाँ से चली जाती है और सामने वाली मैकडोनल्ड की दुकान में बर्गर का ऑर्डर देती है। सॉरी मैडम, कोल्ड कॉफी तो खत्म हो गई है। अच्छा, तो फिर ठीक है, बर्गर ही ले आओ। तब परी अपने लहंगे की तरफ देखती है और कहती है, काश इसके साथ का मैचिंग ज्वेलरी और सैंडल्स भी मिल जाए तो मजा आ जाए। और तभी वहाँ टेबल पर जादू से मैचिंग ज्वेलरी और सैंडल आ जाते हैं। अरे वाह, ये तो जादू हो गया। इतने में वेटर वहाँ बर्गर लेकर आ जाता है। तब परी कहती है, बर्गर तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसके साथ कोल्ड कॉफी हो जाती तो और मजा आ जाता। बिना कोल्ड कॉफी के तो बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है। उसके इतना कहते ही वहाँ पर जादू से कोल्ड कॉफ़ी आ जाती है। अब परी समझ जाती है कि जब से उसने यह लहंगा खरीदा है तब से उसके साथ ये चमत्कार हो रहा है। वह अच्छी तरीके से समझ गई थी कि यह कोई ऐसा वैसा लहंगा नहीं है, बल्कि ये एक जादुई लहंगा है। तब सीमा अपने घर की तरफ जा रही थी और सोच रही थी कि मैं घर जाके ही इस ब्राइडल लहंगे से अपने लिए सुंदर से बाल मांग लूँगी। तब तो मैं और भी ज्यादा खूबसूरत लगूंगी। वह ये सब सोच ही रही थी कि पीछे से एक चोर आया और उसके हाथ से वो लहंगा लेकर भाग गया। चोर चोर, कोई पकड़ो, चोर चोर चोर। परी ने भी काफ़ी दूर तक चोर का पीछा किया, लेकिन अचानक ही वह भीड़ में कहाँ गायब हो गया, कुछ पता नहीं चला। मेरा ब्राइडल लहंगा, मेरा जादुई लहंगा चला गया। एक हफ्ते में मेरी शादी, अब क्या होगा? तब वह घर जाकर सारी बात अपनी माँ को रोते हुए बताती है। अरे बेटा, भगवान जो करता है सब अच्छे के लिए ही करता है, तू चिंता मत कर। माँ, इसमें क्या अच्छा है? परी, भगवान पर भरोसा रख बेटा। भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। हो सकता है उन्होंने तेरे लिए कुछ बहुत अच्छा लिखा हो। माँ, मेरी एक ही इच्छा थी कि मैं अपनी शादी में ब्राइडल लहंगा पहनूं। बड़ी मुश्किल से तो मेरी शादी तय हुई थी, अब कुछ भी ठीक नहीं होगा माँ। परी के पिता अमीर तो हैं, लेकिन उसके गंजेपन के कारण उसकी शादी नहीं हो रही। एक आशीष नाम का लड़का उससे शादी करने के लिए तैयार हुआ, लेकिन सिर्फ उसकी जायदाद के कारण, ताकि उसे दहेज मिल सके। उसने परी से कहा था, परी, तुम तो जानती हो ना, तुम गंजी हो। मेरे सारे रिश्तेदार तुम्हें देखकर तुम बातें बनाएंगे और तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। इसीलिए तुम इतना अच्छा लहंगा खरीदना कि सबकी नजर बस तुम्हारे लहंगे पर ही हो। ठीक है जी। परी को इस बात का बहुत बुरा लगा। उसका होने वाला पति बहुत शर्मिंदगी महसूस करता है कि वह गंजी है। परी ने अपने पापा से बड़ी मुश्किल से 50,000 रुपए लेकर वो ब्राइडल लहंगा खरीदा था, लेकिन अब वो भी उसके पास नहीं था। उसकी माँ रेखा भगवान को बहुत मानती थी। ए भगवान, तुम तो जानते ही हो, बिना बालों के मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई है। प्रभु, उसके बाल लौटा दो। वहीं दूसरी तरफ वो चोर बाजार में जाकर वो लहंगा 5,000 रुपए में बेच देता है। पिताजी, मेरा लहंगा चोरी हो गया है, उसके बिना मेरी शादी नहीं हो पाएगी। आप मुझे पैसे दे दीजिए, मैं अपने लिए दूसरा लहंगा ले लूंगी। बेटी देखो, तुम्हारी शादी में वैसे ही इतना खर्चा हो चुका है और दहेज इतना मांगा है उन लोगों ने कि अब मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। उस लहंगे के बिना मैं सुंदर नहीं लगूंगी पिताजी, मेरे सर में वैसे भी बाल नहीं है। सब सुनकर परी के पिता दिनेश चंद उसे 20,000 रुपए दे देते हैं। परी फिर से उसी दुकान में चली जाती है जहां उसने वो लहंगा खरीदा था। भैया, आप मुझे वैसा ही लहंगा दिखा दीजिए जो मैं कल खरीद के ले गई थी। अरे मैडम, वो लास्ट पीस बचा हुआ था और ऐसा लहंगा तो आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। सॉरी मैडम। परी बहुत दुखी मन से घर चली जाती है। तभी परी की माँ रेखा, अरे बेटी, तू चिंता क्यों करती है, तेरे लिए मैं सबसे अच्छा लहंगा ढूंढ कर लाऊंगी और देखना, उसमें भी तू बहुत सुंदर दिखेगी। अगले दिन परी की दोस्त सिम्मी उससे मिलने के लिए आई। अरे यार परी, तू इतना परेशान क्यों हो रही है? आशीष तुझसे शादी कर रहा है, ना कि तेरे लहंगे से। और चल, परेशान मत हो, तेरे लिए मैं सबसे अच्छा लहंगा ढूंढ कर लाऊंगी। तब रेखा परी के लिए एक लहंगा लेकर आई और धीरे धीरे शादी का दिन आ गया और परी अपनी माँ का लाया हुआ लहंगा पहनकर शादी के लिए तैयार हो गई। आशीष और उसके रिश्तेदार भी बारात लेकर परी के घर आ गए, लेकिन वे परी के गंजेपन का मजाक उड़ाने लगे। देखो देखो, दहेज के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ रहा है हमारे आशीष भैया को। एक गंजी लड़की से शादी करनी पड़ रही है।
यह सब सुनकर आशीष भी परी पर बहुत गुस्सा हो जाता है। मैंने तुमसे कहा था ना, तुम अच्छा सा ब्राइडल लहंगा खरीदना ताकि तुम्हारा ये गंजापन छुप जाए और सब लोग तुम्हारे लहंगे को ही देखें। मुझे माफ कर दीजिए, मेरा लहंगा चोरी हो गया था। नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल माफ नहीं करूंगा और अब तो मैं तुमसे शादी भी नहीं करूंगा। ये सब सुनकर परी और उसके घर वाले रोने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ परी की दोस्त सिमी लहंगा खरीदने बाजार गई थी। वह चोर बाजार में उसी दुकान पर गई जहां वह लहंगा था। अरे वाह, ये लहंगा तो बड़ा सुंदर है। कितने का है? 10,000 का। अच्छा, तो मुझे दे दीजिए। तब वह लहंगा लेकर तुरंत परी के पास पहुंची। परी, ये देखो, ये लहंगा कैसा है? ये तो वही ब्राइडल लहंगा है जो मैंने खरीदा था। ये तो मेरा जादुई लहंगा है। लाओ, इसे मैं पहन लेती हूँ अभी। तब परी ने वह लहंगा पहन लिया। ये जादुई लहंगे, काश कि मेरे सर पे काले घने रेशमी और सुंदर बाल आ जाएं। तभी एक जादू हुआ और परी के सर में काले घने रेशमी बाल आ जाते हैं और अब परी लहंगे में बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। उसे देखकर सब बहुत चक्के रह गए। अरे वाह, मेरे बाल आ गए, वो भी इतने घने और सुंदर सुंदर। थैंक यू भगवान जी। हाँ बेटी, ये सब भगवान की मर्जी से ही हुआ है। तब आशीष कहता है, परी, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। क्यों? अभी थोड़ी देर पहले तो तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं थे। तुम शादी छोड़कर जाना चाहते थे। वो मुझसे गलती हो गई है। लेकिन अब मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती हूँ। मैं ऐसे इंसान को बिल्कुल भी अपना जीवन साथी नहीं बनाऊंगी जो कि मेरे गंजेपन का फायदा उठाकर मेरे माँ बाप से दहेज ले रहे थे। तब परी आशीष से अपना रिश्ता कैंसिल कर देती है। परी के सर में बाल आने के कारण उसका खोया हुआ कॉन्फिडेंस भी वापस आ जाता है। कुछ ही दिनों बाद उसे अपने पसंद का जीवन साथी मिल जाता है और वह उससे खुशी खुशी शादी कर लेती है। सीख, कभी किसी की लाचारी और मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।